नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश विदेश की ताजा सुर्खियों पर। अजमेर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में एक बच्चे की हुई मौत। पुष्कर जा रही बस में 31 यात्री थे सवार, बस करीब 150 फीट नीचे खाई में जा गिरी। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री में पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। इस पूजा के खत्म होने के बाद आम लोग अब मां गंगा के दर्शन कर पा रहे। बंगाल में चुनावी जनसभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने टीएमसी पर संसद में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पारित होने से रोकने का लगाया आरोप। कहा, तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया। मलेशिया के सेंडाकन शहर के फ्लोटिंग विलेज में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा घर जलकर हुए राख, सैकड़ों परिवार हुए बेघर। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बात करें इस हफ्ते सोने चांदी के दाम की, तो सोना चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 1328 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। बीते हफ्ते 1.5 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2,40,000 रुपए किलो से बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक पहुंची। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अंबाला से कुलविंदर कौर जबकि सोनीपत से कमल दीवान को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने भले ही अंबाला और सोनीपत से मेयर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी तक पंचकुला से मेयर उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में पंचकुला फिलहाल होल्ड पर है और यहां नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि रविवार यानी आज पंचकुला सीट के मेयर उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा हो जाएगा। बताते चले कि सोनीपत से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान को साल 2025 में हुए उपचुनाव में भी टिकट दिया गया था, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन से हार गए थे। कमल दीवान सोनीपत के ही रहने वाले हैं और पंजाबी हैं और सोनीपत में करीब 75,000 पंजाबी वोटर हैं। कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ ही दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो वहीं नगर निगम में कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर सैनी समाज से आती हैं। अंबाला नगर निगम में मेयर की सीट बीसीबी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और ऐसे में कांग्रेस ने कुलविंदर कौर के नाम का ऐलान कर बाजी खेली है। आपको बता दें कि 10 मई को नगर निगम सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, जबकि नगर पालिका सांपला, रोहतक, उकलाना, हिसार, धारूहेड़ा, रेवाड़ी और रेवाड़ी नगर परिषद के लिए वोटिंग होनी है और 21 अप्रैल से नामांकन की तारीख है। वहीं 23 मई को काउंटिंग का फाइनल नतीजा आएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर करनाल प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में आयोजित एक विशेष धार्मिक सभा में शिरकत की। सीएम ने मंदिर में माथा टेका और जैन मुनि पीयूष महाराज से आशीर्वाद लिया। वहीं विशेष धर्म सभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि संतों और महापुरुषों के विचार समाज को सही दिशा दिखाते हैं। जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले कि सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी 24 मई को अंबाला में परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। दरअसल निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और कैबिनेट मंत्री अनिल विज को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन भी करेंगे और सदस्यता अभियान चलाकर कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। बताते चले कि हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र दिनोद ने की, जबकि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान सुभाष लांबा विशेष तौर पर मौजूद रहे। रोडवेज कर्मचारियों ने अग्निशमन कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया और प्रस्ताव पास किया गया कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान रोडवेज के चालकों को अग्निशमन विभाग में न भेजा जाए। यूनियन की मांग है कि चारों लेबर कोड रद्द किए जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए,
समान काम समान वेतन दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। 22 मई 2025 व 22 फरवरी 2026 को महानिदेशक के साथ वार्ता के दौरान मानी गई मांगों को लागू किया जाए। चालकों, परिचालकों व लिपिकों पर पे ग्रेड बढ़ाया जाए और निजीकरण बंद कर रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसों को शामिल किया जाए। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। उन्होंने खास तौर पर किसानों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि हालात बेहद चिंताजनक है और सरकार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। सांसद का कहना था कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा और भुगतान में भी देरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में अव्यवस्था चरम पर है, जिससे किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सांसद ने सरकार की खरीद व्यवस्था और ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी नेता बारिश के कारण गेहूं का वजन बढ़ने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर मंडियों में नमी की सख्त सीमा तय कर दी जाती है। यह दोहरा रवैया किसानों के साथ अन्याय है। इस तरह की नीतियों से किसानों को नुकसान ही हो रहा है और सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस व्यवस्था से तुरंत सुधार करे। आपको बताते चले कि हिसार में जेजेपी से जुड़े वायरल वीडियो पर जयप्रकाश ने कहा कि जो करता है उसे परिणाम भी भुगतना पड़ता है। वहीं बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने उन्हें ठग तक कह दिया और कहा कि चुनाव में अगर जनता के साथ ठगी हो जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी जयप्रकाश ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। सरकार महिलाओं को केवल वादों के जरिए गुमराह कर रही है। बीजेपी इस बिल को लागू करने को लेकर कभी गंभीर नहीं रही और परिसीमन का मुद्दा उठाकर इसे टाल दिया गया। जनता अब समझदार हो चुकी है और वह ऐसे मुद्दों पर सरकार को जवाब जरूर देगी। मैं बात करें हरियाणा में मौसम की, तो अप्रैल में ही गर्मी ने तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को राज्य में औसत अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रही है। दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही देखी जा रही है और लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के कई शहरों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोहतक में सबसे ज्यादा गर्मी 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके अलावा सिरसा, नुहू, महेंद्रगढ़ और जिंद में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, पलवल और सोनीपत में 40.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं और हालात जल्द सुधारने के आसार कम दिख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।